भारत में एक सबसे बड़ा मूर्ख है जिसका नाम है राहुल गांधी। आजकल वो आए दिन हाथ में संविधान लेके संविधान संविधान चिल्लाते रहता है। इस मूर्ख को यह नहीं पता है कि इस देश का संविधान का बेड़ा गर्क, इस देश का बेड़ा गर्क उनकी दादी ने करी थी। संविधान को तार तार उनकी दादी ने करी थी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं किए थे। ये अंबेडकर साहब द्वारा निर्मित संविधान का बेड़ा गर्क आपकी दादी ने करी थी, राहुल बाबा। और आप फर्जी का संविधान बचाओ कि पुस्तक लेके घूम रहे हो, दिखा रहे हो। याद है ना इमरजेंसी? पढ़ो क्या किया था आपकी दादी ने। सनातन हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र आपके खानदान ने रचा है ना, देश के कुल 56 मुस्लिम देश है, कहीं पे भी वक्फ बोर्ड नहीं है। उन 56 देशों में तकरीबन 15 मुस्लिम देश मैं भी हो आया हूं, कहीं पे भी वक्फ बोर्ड नहीं है। और वह देश प्रगति के राह पे यहां के मुसलमानों से आगे है। हमारे देश में गीता पढ़ाना, गीता पुस्तक पढ़ाना, जिससे कि एक मानवीय विकास होगा, एक सर्वांगीण विकास के लिए भगवत गीता बहुत जरूरी है। उसकी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन मदरसों में कट्टर इस्लामिक किताबें पढ़ाई जाएगी और देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होंगे। मदरसों में ऐसे किताब पढ़ाए जाते हैं कि भारत माता को जय भी कहना उचित नहीं समझता है। वक्फ बोर्ड बना के एक भी अधिकारी वहां पे हिंदू नहीं होंगे, सारे ऑफिशियल्स वक्फ बोर्ड के मुस्लिम होंगे। वह कभी भी हिंदू और सनातन को अपना नहीं समझेंगे। आपको ध्यान होगा लालू बाबा कि तमिलनाडु के सबसे पुराने और प्राचीन गांव को रातों रात वक्फ बोर्ड का जमीन घोषित कर दिया और फरमान जारी हुआ कि इस गांव को खाली करिए आप। यह है आपका असली चेहरा और आपके खानदान का असली चेहरा, जो आप पुस्तक लेके घूमते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। आपके दादा दादी, आपके नाना ने इस देश के संविधान के साथ छल किया है, अंबेडकर जी के साथ छल किया है। अंबेडकर जी को मारने की कोशिश करी थी, अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में हराया था, तभी अंबेडकर जी ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। कांग्रेस के कुल शासनकाल में 5 टर्म मुस्लिम शिक्षा मंत्री हुए हैं इस देश का। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू सनातन संस्कृति को उनके कार्यकाल में बढ़ावा नहीं दिया गया। आप उस इतिहास को उल्टा के पढ़िए। आप भगवत गीता पढ़ लेंगे ना तो आप मनुष्य हो जाएंगे। अब यह पशु समान राजनीति कर रहे हैं। उस 25 वर्षों में भारतीय संस्कृति को मिटाने का कार्य किया गया है, जो कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री बनाए थे। हम गीता नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मदरसे में कट्टर इस्लामिक पुस्तकें पढ़ाई जाएगी। हम एक तरफ माइनॉरिटी का सपोर्ट देंगे, एक तरफ हम वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करेंगे। यह आपकी दादी ने करी है। आपकी खानदान ने संविधान का बेड़ा गर्क किया है और बता की तरफ घूम रहे हो कि संविधान बचाओ। पढ़ो, पढ़ते नहीं हो। पहले पढ़ो इस देश की आत्मा को, भगवत गीता को। सर्वांगीण विकास होगा, मानसिक विकास होगा। मानसिक रोग में जिस तरीके से तुम अभी जात पात को तोड़ रहे हो, हिंदू को कमजोर कर रहे हो, वही तुम्हारी दादी वाली हरकत है। जैसे इमरजेंसी लागू करी थी, आज वही तुम हिंदुओं को तोड़ रहे हो, मुस्लिम को तोड़ रहे हो। सनातन संस्कृति को खत्म कर देना चाहते हो। आज मंदिर, राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहां पाकिस्तान में बनेगा, बांग्लादेश में बनेगा। आपकी सरकार, आपके पिताजी, आपके दादी, आपके नाना जी ने कितने एम्स बनाए थे? 60 साल में एक एम्स बना था। आज देश के हर एक प्रदेश में एक नहीं 2-2 एम्स हैं। हमारे बिहार में 2 एम्स बनने जा रहा है।
एक तो पटना में अटल जी ने बनवाया ही था, दूसरा अभी मोदी जी गए थे उद्घाटन करने के लिए मिथिला के लिए। कितने एयरपोर्ट थे,